जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर कई बार आ चुके हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पर धाम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और 20 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक महाराज जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे, और महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर कौन कौन सी बीमारियां देख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देख रहे हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कैसे आपको पहुंचना है, आखिर मनोना धाम कहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर अगर आप मान लो आ रहे हो तो आराम से दर्शन करना चाहते हो, शांतिपूर्वक दर्शन करना चाहते हो, तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और दोस्तों आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी पहली बार में ही आपको फायदा होना शुरू हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और वो ये चाहते हैं कि पहली बार में ही हमें फायदा हो जाए, आस लेकर आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर मना कर देते हैं कि जब वो ठीक नहीं हो पाते हैं तो एक आखिरी रास्ता रह जाता है मनोना धाम का, यानी कि खाटू श्याम भगवान का। तो यहाँ पर वही लोग आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अगर यहाँ पे मान लो कोई प्लानिंग करके आ रहे हो कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे या फिर आपको यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं होगी तो यहाँ पे आपको फायदा नहीं होगा, तो काफी आपको निराशा हासिल होगी। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, बस आप वीडियो पूरी देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर अभी के टाइम पर यहाँ पे भीड़ कितनी है, कितनी देर में नंबर आपका आ सकता है, कितनी देर में नहीं नंबर आएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भैया कितनी देर में नंबर आ जाता है, हमारे पास समय कम है। और दोस्तों आप मान लो आ रहे हैं तो यहाँ पर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ लेकर आ रहे हो तो कितनी देर में नंबर आ जाएगा। तो अभी के टाइम पर महाराज जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर आपको लगभग 2 दिन या 3 दिन का समय लेकर आपको आना चाहिए। वो बात दूसरी है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे दो घंटे में भी नंबर आ जाता है, कभी कभी यहाँ पर 2 दिन भी लग जाते हैं। तो कोई निश्चित समय नहीं रहता, यहाँ पर डिपेंड करता है कि उस दिन भीड़ कितनी है और कितनी नहीं है। तो आपको यहाँ पर लगभग 2 दिन का समय आपको लेके आना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले तो यहाँ पे कि आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको पहुँचना है। पहले तो आप जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से आप कमेंट करना है कि हम इस राज्य से आ रहे हैं, इस शहर से आ रहे हैं और इस अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या फिर ट्रेन से आ रहे हैं, वो आपको बताना है कमेंट में। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको सबसे पहला आपको आना है बरेली। देखो ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, आंवला इसकी तहसील है, गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली लगभग मनोना धाम से 70-80 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। तो सबसे बड़ा स्टेशन है वो बरेली है। बरेली से आपको ट्रेन से अगर आप आओगे तो सीधा आपको आंवला आना है। आंवला के लिए ट्रेन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अलग अलग समय पे लोकल ट्रेन चलती है यहाँ पर। तो आराम से अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो आ सकते हो। रोडवेज बसें भी चलती हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगी। प्राइवेट अगर आप करोगे, कार वगैरह भी करोगे वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बरेली से आपको आंवला आना है। आंवला से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूर पे ये मनोना धाम पड़ता है। अगर आप प्राइवेट कार वगैरह करके लेकर आओगे, ऑटो करके लेकर आओगे बरेली से, सीधा आपको मनोना धाम ही पहुंचा देगा, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, आपको पहले तो अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपको ये चीज़ आपको निश्चित कर लेनी है कि आपको मीट मछली अगर आप खाते हो तो आपको नहीं खानी है। और आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। यानी कि शंका लेकर आपको नहीं आना है। यहाँ पे पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपको आराम से दर्शन करने हैं या फिर आपके पास समय जल्दी है तो आपको जल्दी वाले दर्शन करने हैं। तो अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं, सुबह में आपको आना है। सुबह 4 बजे से किसी भी टाइम आ सकते हो, सुबह 7 बजे तक आप आ सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। यहाँ पे एक दिन में दर्शन आपके लगभग हो ही जाएंगे। तो आपको सुबह में अगर आप आ जाते हो तो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे आपको हाथ मुंह धोना है, या अगर आप स्नान करने में सक्षम है, आपका मरीज सक्षम है तो स्नान भी आप करा सकते हो।
अगर दोस्तों आप स्नान नहीं करा सकते हो, यानी कि स्नान नहीं कर सकते हो, आप हाथ मुंह धो के आराम से सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। छोटे वाले मंदिर के पास में ही दुकान लगी हुई है, उसकी सामने जस्ट, और वहीं से आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी जो कि 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। यहाँ का जो खर्चा है लगभग आपको एक व्यक्ति का 500 रुपए का है एक दिन का, यानी कि सारे खर्चे उसमें शामिल हो जाएंगे लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि 20 रुपए की बोतल आपको मिलेगी। 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। 10 रुपए का यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म लेना है, जो कि उसमें 1 रुपए धरा होता है और 60 रुपए उसमें रखने होते हैं। तो इस प्रकार से 61 रुपए की अर्जी लगानी होती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 10 रुपए का धागा खरीदना होता है, जो कि आपको जहाँ पर जलकुंड बना हुआ है, यानी कि श्याम कुंड बना हुआ है, वहाँ आपको बांधना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन आपको करने हैं। दोस्तों अगर आपको मंदिर के दर्शन आप पहले आपको करने हैं, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, आपको ये सावधानियां मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको मंदिर के ही दर्शन पहले करने हैं, महाराज जी की लाइन में आपको नहीं लगना है। महाराज जी की लाइन अलग लगती है। ये वाली आप लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन महाराज जी की है और मंदिर की लाइन अलग लगती है। मंदिर की लाइन भी इसी साइड में लगती है और महाराज जी की लाइन भी यहीं पे लगती है। तो आपको यहाँ पे मंदिर की लाइन में लगना है और मंदिर के दर्शन आपको पहले करने हैं। मंदिर में ही आपको जो अर्जी है वो आपको जमा करनी है। अगर आपको अर्जी फॉर्म नहीं भरना आता है तो आप जहां से आप प्रसाद लोगे उसी वाले दुकान भैया से, जहां से आप अर्जी फॉर्म लोगे उसी से आप कहोगे भर देगा। आपकी जो भी समस्या है उसमें आपको लिख देना है। मंदिर में आपको मान लो प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही अर्जी लगानी है। सारे काम करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको लाइन में कैसे लगना है। देखो लाइन में लगने के लिए आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो। आपका मरीज अगर आप लाइन में लगने में सक्षम नहीं है तो स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। और अगर आपका मरीज बहुत ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि वेंटिलेटर पर आ रहा है या किसी पे आ रहा है, वो चल नहीं सकता, तो बाबा उसको पर्सनल रूप से भी देख लेते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बाबा को आपको बोलना है, टोकन प्राप्त करना है। पहले तो आपको सोलर प्लांट में, यानी कि सोलर प्लांट के नीचे आपको यहाँ पे धर्मशाला बनी है, वहीं से जहाँ से धर्मशाला का टिकट मिलता है, यानी कि यहाँ पे कमरे का टिकट मिलता है, वहीं से आपको ले लेना है। वहाँ से आपको टोकन लेना है। टोकन के जरिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट महाराज जी आपको देख लेंगे, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो हर एक प्रकार की महाराज जी बीमारियां देखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे खतरनाक वाली बीमारियों आते हैं, यानी कि जिनको खतरनाक बीमारी होती है, डॉक्टर मना कर देते हैं ये बच नहीं पाएगा, ये है, तो वो ज़्यादा लोग आते हैं। जैसे गांठ हो गई या फिर पथरी हो गई या कोई चीज़ हो गई, तो XYZ वैसे तो हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या लोग लेकर आते हैं और यहाँ पे महाराज जी मना नहीं करते हैं। उनके हाथों से कल्याण होता है, हर किसी का कल्याण होता है। महाराज जी यहाँ पे आपको जैसे कि क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कोई दवाई नहीं देते, कुछ नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ झाड़ा लगाते हैं और थोड़ा सा श्याम जल पिलाते हैं। तो यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पे सारे काम होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से। अब दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर के दर्शन आपने कर लिए, उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। महाराज जी की लाइन में अगर आप 7 बजे भी लग गए तब भी आपके लगभग दर्शन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर महाराज जी 50-50 लोगों की टोली में एक बार में देखते हैं। एक बार में 50 लोगों की टोली जाती है, उसको महाराज जी देख लेते हैं। और महाराज जी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, श्याम जल आपको थोड़ा सा पिलाएंगे वहीं पर और थोड़ा सा झाड़ा लगाएंगे और बस, यानी कि श्याम जल पढ़ के पिलाएंगे आपको और घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। आपको श्याम जल का जो सेवन है वो आपको विशेष रूप से आपको सुबह 4 बजे से लेके 11 बजे 11:30 बजे के बीच में ही आपको पीना है। उसके बाद नहीं पीना है, उससे पहले नहीं पीना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो यहाँ से, तो आपको कहीं पे पैरों के तले, आपको ट्रेन में या कहीं पे ऐसी जगह आपको नहीं रखना है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको दान पुण्य की, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आप दान पुण्य कर सकते हो जितना आप करना चाहो। बाकी दोस्तों यहाँ पे बाबा 10 रुपये भी यहाँ पे नहीं मांगते हैं कि यहाँ पे चढ़ा दो वहाँ चढ़ा दो। यहाँ पे निःशुल्क सारी सेवाएं रहती हैं, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगता, कोई भी यहाँ पे पैसा आपका खर्च नहीं होता। जितना आपका खर्चा होता है वो रहने खाने पीने का जो होता है वही होता है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होता। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर ठहरना है। देखो दोस्तों फ्री में ठहरने के लिए जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं, जगह जगह यहाँ पर जहाँ से प्रसाद लोगे वहाँ पे रुक सकते हो और जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। स्नान करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के बाथरूम बने हुए हैं, आराम से यहाँ पे स्नान कर सकते हो। रुकने के लिए यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है फ्री में। लेकिन दोस्तों अगर आप धर्मशाला में कमरा में रुकना चाहते हो तो आपको 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए के बीच में आपको खर्च करने पड़ेंगे। जैसा आपका कमरा लेना चाहोगे उस प्रकार का आप कमरा ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मौजूद हैं। खाने की बात करते हैं, 60 से 70 रुपए की थाली यहाँ पे आपको मिलेगी, शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई आपको परेशानी नहीं होगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ पर काफी भैया कमेंट करते हैं, पहले तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पे आप
देख सकते हो ये लकड़ी के टेंट बने हुए, यहाँ पे लोग यानी कि विश्राम कर रहे हैं, आराम से यहीं रुक सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से यहाँ पे रुक सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे उन लोगों की परेशानी यानी कि उन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती है जिन लोगों के मन में विचार होते हैं कि यहाँ पे हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है, यहाँ पे उनकी समस्या देर में होती है। तो आपको यहाँ पे विश्वास रखना है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है और यहाँ पे लगभग 2-3 बार आपको आना, आपकी अर्जी जरूर स्वीकार हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पे 20 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 20 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक महाराज जी बैठ रहे हैं, अभी ऐसा ही अपडेट आया, कुछ और अपडेट आएगा तो हम आपको देते रहेंगे। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तो तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।